फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल फन फैक्ट्स पे। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं। आज जो चर्चा का विषय है 13 से 15 अगस्त, जो प्रधानमंत्री मोदी ने हमें बोला है हर घर में तिरंगा फहराने का, जिसका नाम दिया है अमृत महोत्सव। तो आज हम उसी झंडे के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय तिरंगा है वो 3 रंगों से बना हुआ है। ऊपर सबसे पहले केसरी रंग है, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा। तो आज हम बात करेंगे अपने भारतीय तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में। तो जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसका नाम तिरंगा भी है, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के चक्र के द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी, मतलब इसकी जो रचना है वो पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। आज मेरे तिरंगे के ऊपर वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है ये आप सभी लोग जानते होंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी तिरंगे झंडे के इतिहास के बारे में जानकारी मिले, तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अब मोदी जी ने कहा है कि 13 से 15 अगस्त हर घर झंडा फहराया जाए, लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी ने इसे अमृत महोत्सव का नाम दिया है। 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं हमारी आज़ादी को, जो हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर प्रतिष्ठान में 13 से 15 तारीख तक झंडा फहराने के लिए सबसे कहा है। लेकिन कई विपक्षी पार्टियां और कई लोग इस अमृत महोत्सव का विरोध कर रहे हैं। ना जाने ये विरोध क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि विरोध करने का कारण क्या है। क्योंकि ये झंडा, तिरंगा झंडा बीजेपी का झंडा तो है नहीं, ये तो हमारे देश की आन बान और शान है। ये हमारे देश का राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्र ध्वज है। तो तिरंगा झंडा फहराना तो बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन कई लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये समझ से परे है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे ही फैक्ट्स रखूँगा जिसको जानकर आप खुद ही बताना कि हमें इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। क्या हमें इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तिरंगे झंडे के लेकर कि क्या देश का तिरंगा ही झंडा है। एक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना स्वयं का एक ध्वज होता है। ध्वज हर एक राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह होता है, वो उस देश के स्वतंत्र होने का संकेत देता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, आप सभी को मालूम है, जो 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इसके केंद्र में नीले रंग से एक अशोक चक्र बना हुआ है। तो अब तिरंगे झंडे से आप क्या समझते हैं। पहला, भारत का राष्ट्रीय ध्वज देश की स्वतंत्रता को दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज देश के गौरव का प्रतीक होता है। राष्ट्र का झंडा उस देश की अखंडता को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय ध्वज लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित करता है। अब हम थोड़ा बात करेंगे कि तिरंगा झंडा बना कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं तिरंगा झंडा बना कैसे। तिरंगा झंडा का निर्माण करने का जो शख्स का नाम है वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जी ने फाइनल जो तिरंगा झंडा आज हम यूज़ कर रहे हैं उसको निर्माण किया था। इससे पहले भी तिरंगे झंडे थे, लेकिन कई दूसरे चिन्ह उसमें लगे थे। तो फाइनली जो आज हम झंडा फहरा रहे हैं उसको हमारे पिंगली वेंकैया जी ने निर्माण किया था। 1921 में पिंगली वेंकैया ने ध्वज का निर्माण किया था। भारत के लिए एक बेहतर ध्वज का निर्माण करना इतना भी आसान नहीं था। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर 1921 तक करीब 30 देशों के ध्वज का अध्ययन किया और फिर उसके बाद उन्होंने तिरंगे झंडे को डिज़ाइन किया था। तो अब बात करते हैं भारत का सबसे पहला ध्वज कौन सा था। तो अब हम आपको बताएंगे कि भारत का सबसे पहला ध्वज कौन सा था। पहला राष्ट्रीय ध्वज जो 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे आप कोलकाता भी कहते हैं। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इस ध्वज को लाल,
पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। इसमें सबसे ऊपर हरा रंग, बीच में पीला रंग और सबसे नीचे रंग लाल था। तो अब बात करेंगे भारत का तिरंगा कितनी बार बदला गया है। तो आज जो तिरंगा हम राष्ट्रीय ध्वज के रूप में उपयोग कर रहे हैं, यह इसका छठा स्वरूप है। मतलब इससे पहले ये 5 बार बदला गया है, 6वीं बार ये फाइनल जो हम आज यूज़ कर रहे हैं वो हमारा झंडा 6वीं बार में बना है। इस ध्वज की परिकल्पना पिंगली वेंकैया नंद जी ने की थी। इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 मई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पहले ही ये संविधान सभा आयोजित की गई थी। तो अब बात करेंगे कब और क्यों तिरंगा बदला गया। मतलब तिरंगा 6th बार में फाइनल रूप मिला। तो अब बात करेंगे कि ये तिरंगा कब और क्यों बदला गया। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया था। अब स्वतंत्रता मिली देश को, तो उसके बाद इसके रंग और उसका महत्व भी बना। केवल झंडे में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को दिखाया गया। इसके कारण कांग्रेस पार्टी का जो तिरंगा ध्वज था वो लास्ट में स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। चक्र हटने के कारण जो चरखे का डिज़ाइन था वो बीच से हटने के कारण गांधी जी इससे बहुत नाराज़ भी थे, लेकिन बाद में उन्हें मनाया गया। फिर चरखे की जगह अशोक सम्राट के धर्म चक्र को बीच में लगाया गया झंडे के, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं। अब बात करेंगे झंडा क्या जूता पहनकर फहराया जाता है। मतलब झंडा क्या जूता पहनकर फहराया जा सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। तिरंगा झंडा फहराना किसी देवी देवताओं की पूजा करना या किसी धर्म से जुड़ा कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। अर्थात झंडा फहराते समय जूते पहनना या ना पहनना कोई मायने नहीं रखता है। भारतीय ध्वज संहिता में भी इस बारे पर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। अब बात करेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा है कि 13 से 15 अगस्त के बीच सभी को झंडा फहराना है अपने अपने घरों पर। तो क्या झंडा फहराने के नियम क्या हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि 2002 से पहले घरों कार्यालयों पर ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। 2002 के पहले हम अपने घर पर या किसी कार्यालय पर ध्वज नहीं फहरा सकते थे। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों और कार्यालयों और फैक्ट्री में न केवल राष्ट्रीय ध्वज पर बल्कि किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के फहराने की अनुमति दी गई थी। तो अब बात करते हैं जो तिरंगे झंडे में कलर हैं, तो वो तिरंगे झंडे में कलर किस चीज़ का संदेश देते हैं। तो जो तिरंगे में मौजूद जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है उसको साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। वही सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी माना जाता है। और जो सबसे नीचे हरा रंग है वह विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक माना जाता है। तो ये है हमारे तिरंगे झंडे की कुछ खास बातें जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या हमें इस अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त के बीच जो घर घर झंडा फहराना है उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।